अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेल मेम्ब्रेन से इंडिकेट में 3 से 5 MCQs आ सकते हैं, तो चलिए इसको 5 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एक थिन, लिविंग, फ्लेक्सिबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये सेल के साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट है, मतलब कि जितने भी सेल है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जरिए एक्सप्लेन किया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। सेल मेम्ब्रेन की अगर केमिकल कंपोजिशन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है अप्रोक्सीमेटली 20 to 40% फास्फोलिपिड से बना है, 60 to 80% इसके अंदर लिपिड है और वेरी रेयर अमाउंट में जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो प्रेजेंट होता है। फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो फास्फोलिपिड जो है इसका हेड होता है और टेल होता है। फास्फोलिपिड का जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि पोलर है, और जो इसका टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि नॉन पोलर है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की अगर हम प्रोटीन देखें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, जिसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है। इसका फंक्शन ट्रांसपोर्ट, रिसेप्टर और एज एंजाइम इसका फंक्शन है। दूसरा जो प्रोटीन है वो है पेरिफेरल प्रोटीन, इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन की आउटर या इनर सरफेस पर होती है। इसका फंक्शन सपोर्ट, सेल सिग्नलिंग और साइटोस्केलेटन अटैचमेंट है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट को देखें, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है और प्रोटीन के साथ मिलकर ये ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड के साथ ये मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाती है। फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का ये है कि सेल रिकॉग्निशन करता है, सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और एक्ट एज अ रिसेप्टर। इसके अलावा एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करता है और मेम्ब्रेन को न ज़्यादा रिजिड होने देता है और न ही ज़्यादा फ्लूइड। सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ ये है कि सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, थिन है, इसकी थिकनेस जो है वो 7 to 10 नैनोमीटर है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, डायनामिक है और सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल की शेप मेंटेन करती है, एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस कंट्रोल करती है, सेल रिकॉग्निशन करती है और होमोस्टेसिस मेंटेन करती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। हर सब्सटेंस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। पास होने का डिपेंड करता है साइज, चार्ज, लिपिड, सॉल्युबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, सिंपल डिफ्यूजन भी होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है और ऑस्मोसिस भी होता है, और इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।